एक धोबी के पास का एक गधा था। गधे का नाम था चुन्नू। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे चुन्नू के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से चुन्नू गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस चुन्नू गधे की मुलाकात एक मुन्नू नामक लोमड़ी से हुई। मुन्नू लोमड़ी ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? चुन्नू गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। मुन्नू लोमड़ी बोली, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई है। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छुपकर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता चुन्नू गधा मुन्नू लोमड़ी के साथ हो गया। बाग में घुसकर चुन्नू गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले मुन्नू लोमड़ी जंगल की ओर चली गई और चुन्नू गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे चुन्नू गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद चुन्नू गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। मुन्नू लोमड़ी ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चुन्नू गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढैंचू ढैंचू राग गाऊं। मुन्नू लोमड़ी ने तुरंत चेतावनी दी, नन, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। चुन्नू गधे ने टेढ़ी नजर से मुन्नू लोमड़ी को देखा और बोला, मुन्नू लोमड़ी, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? मुन्नू लोमड़ी ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। चुन्नू गधे ने मुन्नू लोमड़ी की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। मुन्नू लोमड़ी बोली, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। चुन्नू गधा हंसा, अरे मूर्ख लोमड़ी, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। मुन्नू लोमड़ी ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहती हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। चुन्नू गधे ने सहमति में सिर हिलाया। मुन्नू लोमड़ी वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गई। चुन्नू गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही चुन्नू गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था।
बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर बरस पड़े। कुछ ही देर में चुन्नू गधा पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अपनों की बात न मानने के कारण इस गधे का क्या हाल हुआ। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों की बात मानना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।